मथुरा का सांसद क्षेत्रीय हो, लोकल हो। सांसद पूरा जिला होता है और जिले के कार्य देखिए ना आप। एक धौली प्याऊ छोटी मोटी चीजों को लेकर क्यों चलो, ये आप ध्यान रखिए। विनोद भारद्वाज जी कह रहे हैं छोटी मोटी चीजें, गैस की घरतौली होती थी, घरतौली पूरा सिलेंडर लाइन लगा के सिलेंडर मिलता था। यहाँ नगर निगम को टैक्स नहीं दिया था, यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस तो भ्रष्टाचारियों की कांग्रेस रही, चाहे पूंजी हो चाहे सिलेंडर हो। अब देखना ये होगा कि आखिर मथुरा का सांसद कौन बनेगा, किसकी बनेगी सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। पार्टियों द्वारा अपने प्रत्याशियों पर मंथन किया जा रहा है। मथुरा का सांसद कैसा हो, 10 साल में मथुरा की कितनी तस्वीर बदली, वर्तमान सांसद के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं लोग। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं मथुरा के धौली प्याऊ क्षेत्र में। वहां की जनता सांसद के कार्यों को लेकर क्या कहती है, देखिए सांसद पर तीखी बहस। मथुरा का सांसद कैसा हो, मथुरा की कितनी तस्वीर बदली, 10 साल में भाजपा के कार्यकाल में कितने विकास कार्य हुए हैं मथुरा में, मथुरा की जनता क्या कहती है, कैसा सांसद चाहती है, इसे लेकर हम बात करेंगे आज धौली प्याऊ क्षेत्र में। यहाँ पर पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं यहाँ सभी, और कांग्रेस के भी यहाँ पर पदाधिकारी और कार्यकर्ता के रूप में। यहाँ हम जानना चाहेंगे कि 10 साल में सांसद हेमा मालिनी के कार्यकाल में मथुरा की कितनी तस्वीर बदली है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ के सभासद भी रहे हैं, कितनी तस्वीर बदली है सांसद के कार्यकाल में। गोविंद जी नमस्कार, मैं नियो न्यूज़ को इस मुहिम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी तारीफ करता हूं कि जो जनता के बीच में जो अवेयरनेस फैलाने जा रही है कि हमारा सांसद कैसा हो। हेमा मालिनी जी का दूसरा टर्म ओवर खत्म होने जा रहा है 2024 में, तो हेमा मालिनी जी के साथ बड़ी विडंबना रही है कि उनके अंदर एक शख्सियत है, कलाकार बहुत अच्छी हैं वो, उनका हम तहे दिल से सम्मान करते हैं, पर राजनीतिक परिवेश में देखा जाए तो राजनीतिक सोच उनकी नहीं है। 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा जनता के, 10 साल का कार्यकाल आपको मैं बता दूं, अगर ये धौली प्याऊ वार्ड नंबर 41 पहले 61 था, आज 41 हो गया। अगर ये यहाँ जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण खड़े हैं, अगर हेमा मालिनी जी के द्वारा एक सड़क, नाली, हैंडपंप, सड़क का कोई एक पत्थर भी दिखा दे, यहाँ पर एक पत्थर लगा हो उनके नाम का, तो मैं आपका कहूंगा कि कार्यकाल में कुछ कार्य हुआ। कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। एक पत्थर दिखा दीजिए हेमा मालिनी जी के नाम का, एक पत्थर। वो दावा करते हैं कि इतने काम 10 साल में हुआ, कभी नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं, अपने बाढ़ की बात कर रहा हूँ, आप बाढ़ में खड़े हुए हैं, मैं ये कह रहा हूँ हेमा मालिनी जी का एक पत्थर दिखा दें, ये हेमा मालिनी के द्वारा स्वीकृत कर, श्रीकांत शर्मा जी के द्वारा स्वीकृत कर, एक पत्थर दिखा दें, ये एक पत्थर दिखा दीजिए इनको, आप इधर आ जाइए। मैं आपसे हमने कम से कम 1.5 करोड़ के कार्य जो है डूडा से जो कराए हेमा मालिनी के द्वारा कराए। हेमा मालिनी से हमने ये पोखर वाली रास्ता बनवाया। कौन कह रहा है हेमा मालिनी काम नहीं किए? कितने काम हेमा मालिनी के कोई सांसद आज तक नहीं किए। इनके गड्ढों को, कांग्रेस के गड्ढों को आज तक हम भर रहे हैं। कौन भर रहा है कांग्रेस के गड्ढों को? किसने भरे कांग्रेस गड्ढे? भाजपा भर रही है कांग्रेस गड्ढे। आप जंक्शन की स्थिति को देखिए, है ना, और जो रोड बना नगर निगम के माध्यम से और इनके माध्यम से, माननीय सांसद जी के माध्यम से, ये पोखर वाला रास्ता भी और स्वीकृति काफ़ी चीज़ों की चल रही है। फ्लाईओवर का भी कार्य की बात चल रही है, उसकी भी योजना हुई सांसद जी के माध्यम से ही हो रहा है। सांसद जी के माध्यम से फ्लाईओवर बनना है, तमाम काम किए। आप कह रहे हैं कौन सा फ्लाईओवर बनना है? कौन सा फ्लाईओवर बनना है? चांद पे बन रहा है क्या? चांद पे बनेगा क्या? गड्ढे आप देख लीजिए, गड्ढे भरे गए हैं, ये देख लीजिए गड्ढे, आइए देख लीजिए गड्ढे। नहीं आइए बता दीजिए कि काम नहीं हुए हैं, और वो कह रहे हैं कितने काम 10 साल में हुए हैं, वो कभी नहीं हुए हैं। आप प्लेटफॉर्म पे लाइए ना। हाँ। आप दिखाइए वीडियो हमको। हाँ। आप दिखाइए कि हमें वहीं ले चलिए हम चल रहे हैं, दिखा दीजिए हमको कहाँ हुए काम। हेमा मालिनी जी के द्वारा मैं आपको कह रहा हूँ, देखो बुरा नहीं लगे तो मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ। एक जो कितना उनके किरदार में 16 फिल्म में था बसंती नाच, वो किरदार, उनके नाचने का किरदार जरूर है। अभी प्रधानमंत्री जी आए, कितनी नाची वो, 2 घंटे नाची, और नाचने के बाद मथुरा जिले के लिए क्या पैकेज देके गए प्रधानमंत्री, बता सकते हैं आप? एक सांसद का कार्य होता है कि अपने जिले के लिए पैकेज ले, अपने जिले के लिए योजनाएं बनवाए। कितना पैकेज दे गए प्रधानमंत्री? जिन रोडों को बनवा के गए ना, वो आज टूटी पड़ी है लक्ष्मी नारायण मंत्री जी के यहाँ से। वो रोड प्रधानमंत्री के आने पर बनी थी और आज वो टूटी पड़ी हुई है। क्या स्थिति है? आप गड्ढे की बात कर रहे हैं। आप स्थिति इतनी अच्छी है, आप मॉडल देखिए, विश्व स्तरीय जंक्शन बनने जा रहा है। देखिए आप दिखाइए, जनता सराहना कर रही है। इनके कहने से होता क्या है? जनता सराहना कर रही है।
आप देखिए रोडों की स्थिति देखिए, आप कहीं भी देख लीजिए रोड, ये तो प्रक्रिया रोडों की ऐसी है, खराब हो जाती है, टूटती है, बनती है, चलती है। ये कोई वजह नहीं है। आप देखो, आप देखो कानून व्यवस्था देखिए, आप क्राइम व्यवस्था देखिए, आप राशन की व्यवस्था देखिए, आप देखो भूखे को। इनका कहना है कि ये रोड पिछली तब भी 1 साल पहले भी ऐसी टूटी हुई थी और आज भी ऐसी टूटी हुई है। देखो ये सब प्रयासों से काम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, सैंक्शन है, रोड आगे बढ़ने जा रही है। ये थोड़ी ना कि जादू थोड़ी है। जहाँ तक सांसद महोदया का कार्यकाल है, मैं उपलब्धिपूर्ण मानता हूँ साहब। हमारे पार्षद जी आज की तरह से बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। आप पूरे इस क्षेत्र को देखिए आप, तो हर गांव तक लाइट पहुंची है, हर घर तक पानी पहुंचा है, हर जगह तक सड़क पहुंची है। हमारा गेट नंबर 3 जो कहलाता है मथुरा जंक्शन का, देखिए कितना सुंदर हो गया। शौचालय बना हुआ है बाहर, वो किसके द्वारा बना हुआ है? हेमा जी के द्वारा बनाया गया है। और ये जो पोखर के आगे रास्ता नहीं था जाने के लिए, नटवर नगर, चंदनवन मोटी रास्ता दिया। इतना काम बता रहे हैं और आप कह रहे हैं काम हुआ ही नहीं। देखिए मथुरा जंक्शन का कार्य पूरे वर्ल्ड के एक योजना चली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी कि मथुरा का जंक्शन ही नहीं, हर जगह के जंक्शनों को सुधार किया गया। इनको केवल मथुरा जंक्शन के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है। 5 रुपए की टॉयलेट, 10 रुपए में शौचालय करने के लिए उन्होंने मथुरा जंक्शन बना दिया। दूसरी बात, हेमा मालिनी जी के द्वारा एक रेलवे क्वार्टर के बगल में पोखर है, ब्रिजवासी लैंडसिंग के पीछे, ब्रिजवासी होटल के पीछे, मेरे द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी और उसका हेमा मालिनी जी ने बाकायदा प्रारूप भी तैयार किया था कि यहाँ पर एक सुंदर, एक ऐसा रमणीक स्थल बनाया जाए जहां पर आप आम आदमी बैठ जाए। क्या हुआ? कोई धरातल पर नहीं आया। उन भीमनगर आदिवासी लोगों का पानी जाना तक रोक दिया मैंने लड़के। दूसरे सुनिए, दूसरा हनुमान नगर के पास जो पोखर थी वहां का भी सौंदर्यीकरण करने का योजना बनाई गई। आज हेमा मालिनी जी ये तो बताया कि मैंने ये स्टेशन को लेकर बैठा। कोई ऐसा अच्छा, आज मथुरा के अंदर मंदिरों को छोड़ करके कोई ऐसा स्थल है कि जहां पर आप जाके 2 घंटे अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं, विचार कर सकते हैं? नहीं। यह किसका कार्य है? एक सांसद का कार्य है। एक सांसद की सोच होनी चाहिए कि मंदिर और देवालयों के बाद अगर कोई आदमी जाना चाहे तो कहीं बैठ के अपना 1-2 परिवार कोई ऐसा काम नहीं कर पाई है सांसद जी, ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखो नटवन नगर की जो रास्ता था, लोग रिश्तेदार आ जाते थे। अरे सुनिए, वहाँ पे लोग रिश्तेदार भाग जाते थे। आज वो रोड बनाया, उसके बराबर जो पोखर है उसके सौंदर्यीकरण के लिए कार्य चल रहा है। और जो पानी की निकासी के लिए भोलानाथ नगला में एक टैंक बना करके वो जो है उसको पानी को वहाँ पे डिस्पोजल किया जा रहा है। जितनी जो व्यवस्था पे प्लॉट दिया जाएगा धौली ब्लॉक के लोगों को। कश्मीर में भी प्लॉट देने की बात हुई थी। चांद पे हमने कितनी कामयाबी पाई है, आप नहीं देख रहे हो, पूरी जनता देख रही है। मथुरा चांद पर इतनी कामयाबी पाई है हम लोगों ने, हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे देश के इंजीनियरों ने कितनी कामयाबी चांद पर पाई है। ये कोई नई बात नहीं है। एक पोखर का रक्षा वो श्याम सुंदर उपाध्याय जब चेयरमैन हुआ करते थे, जब वो स्वीकृत हुआ रास्ता था, आज जूडा से बन गया तो वो हमारी सफलता है। और ये उसको हेमा मालिनी जी के द्वारा ले लेते हैं। इनके सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर ये बता दें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हेमा मालिनी जी के द्वारा कितना निधि मिलती है एक साल में? बताइए आप। 5 करोड़ निधि मिलती है। एक गली में, एक गली नहीं है, एक समरसेबल नहीं है, एक गली नहीं है। देखिए इनका कहना है सांसद पूरा जिला होता है और जिले के कार्य देखिए ना आप। एक धौली पे आओ, छोटी मोटी चीजों को लेके क्यों चलो? पूरे जिले को पूरे छोटी मोटी चीज है ये आप ध्यान रखिए। विनोद भारद्वाज जी कह रहे हैं छोटी मोटी चीज ये इनका कहने का अर्थ नहीं है। कहने का से खैर रोड आपने देखा था, आपने काम कर रहा है। नगर निगम का काम बहुत है। अब ये गलियों को नगर निगम बना रहा है, उसको हेमा मालिनी बनाएंगे। अभी इन्होंने कहा नहीं देते, नगर निगम को टैक्स नहीं दिया था, यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है। इनका कहना है कि आप धौली प्याऊ क्षेत्र को छोटी मोटी चीज मान रहे हैं। ऐसा नहीं है, छोटी मोटी या तो कीड़े में पड़ जाते हैं। वोट की जरूरत ही नहीं है, इनको वोट की भी जरूरत नहीं है। धौली प्याऊ पर पार्षद जी के साथ मालूम है यहाँ बैठने के लिए पार्क बना हुआ है, हर क्षेत्र में पार्क बना हुआ है। केवल पानी को ये जवाहर
बाग को भी भूल गए। जवाहर बाग का निर्माण भी भाजपा ने ही कराया है। तो क्या हो कहना है कि जवाहर बाग ऐसा सुंदर जगह बनी है, आप बैठे ही बात कर रहे थे, तो वो भाजपा की सरकार ने सांसद के कार्यकाल में हुआ है। देखिए, जवाहर बाग को लेकर के ये इतने बड़े एक्साइटेड होते हैं। जवाहर बाग एक सुनियोजित तरीके से बनाया हुआ पार्क है। वहाँ शहीद हुए थे लोग, वहाँ दो इंस्पेक्टर बड़े बड़े जो बहुत सीनियर थे वो शहीद हुए, उनके स्मारक में वो स्मारक बना गया। इसमें कौन सी उपलब्धता है? बनाने को कौन सा हमारे भव्यता दिव्यता देने का कारण लेकिन भाजपा के अलावा किसी ने उनको ध्यान दिया? उनको सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने भाजपा नहीं दी। आप जिला अस्पताल की स्थिति देखिए, कितने बेड, कितने जय श्री राम को सिवा इनके पास कुछ नहीं है। धौली बाग को लोग कीड़ा मकोड़ा है और इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं है। हेमा मालिनी जी फेल है, टोटल फेल है, उनको मैं 0 नंबर दूंगा। 0 नंबर दे रहे हैं आपके सांसद को, 0 नंबर। और सुनिए, मैं गोविंद जी, मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये चाहूंगा कि अब के सांसद मथुरा का सांसद क्षेत्रीय हो, लोकल हो। आज ये लोग जितने भी धौली प्याऊ से मतलब जिले के लोग अगर एक लेटर लिखवाना जाना चाहे सांसद का, किसी हॉस्पिटल में जाना, लोगों से बात करता हूँ, कैसा सांसद चाहते हैं आप लोग? सांसद ठीक है, हमारे बहुत काम कर रहा है हेमा मालिनी जी ने। और आप यहाँ और लोग भी क्यों जी, बात सुनो, मैं प्रमाण देता हूँ। इस गली इस गली में एक टेलर मास्टर है, उसके बच्चे को कैंसर था, हेमा जी से 3.5 लाख रुपए दिलवा गया हूँ। मैं इस गली में रहता है, मुसलमान रहता है, और लेटर जो जा लेटर गली में रहते 3 लाख रुपए दिलवाया। किसने कहा? मैं दिलवा गया। क्या नाम है? नाम तो पूछा। बबली टेलर लड़की कैंसर था। बबली टेलर, मैं तो जानकारी है नहीं, हम बता रहे हैं, आप जगह ले लो। आप हमें जानकारी नहीं है। आप जाइए उनका। आप सहयोग नहीं करते तो जानकारी कैसे मिलेगी? कौन सा सहयोग नहीं करते? कौन सा सहयोग? जनता का नहीं, हम तो सहयोग नहीं करते, ये तो जनता का बहुत सहयोग करते हैं। तब इनको बार बार क्यों जनता हराती है? इस क्षेत्र से क्यों हराती है बार बार? मैं ये पूछना चाहता हूँ इनको, जनता अगर आप भी तो नहीं जीते, कांग्रेस भी तो नहीं जीती। जनता का विचार है, जनता ने इसको चयन किया, उसने कर लिया। भाजपा रही ना कांग्रेस रही, वार्ड की स्थितियां बदल रही है। पहले कांग्रेस थी, आप निर्दलीय, अगली बार आपसे भी है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अगर कांग्रेस अगर ऐसे काम करती तो सत्ता में क्यों नहीं आ पा रही है? क्यों उसे मैंडेट नहीं मिल पा रहा है? देखिए गोविंद जी, ये बात बहुत हाई लेवल का मैटर है। ये अगर आप सांसद के विषय में बात लेना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊं, देखो किसी पार्टी की पहले कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट हुआ करती थी, कांग्रेस फुल मेजोरिटी में रहा करती थी। ये तो जनता का परिवर्तन है। आज जनता इधर देख रही है, कल को जनता फिर दोबारा से आएगी। आज ये घटते गए, ये बढ़ते जा रहे हैं, उल्टा हो रहा ना। और 2 से इनका कर्म नीचे आने वाला है ना। अब ये कर्म नीचे आने वाला है, ये 2 पे आएंगे। अभी तो 29 तक सरेंडर कर चुके हैं, 29 तक सरेंडर कर चुके हैं। अब आगे देखी जाएगी। सिलेंडर तो इन्होंने, सिलेंडर की स्थिति क्या है, सरेंडर और सिलेंडर की क्या स्थिति है तो ये जानते होंगे। सिलेंडर कहाँ पहुंचा दिया उन्होंने? 920 रुपए का तो बड़े शान से बता रहे हैं। 450 का तो महंगा लगता था इनको, और 920 को सस्ता लग रहा है। तुम्हारे सुने 1200 में ब्लैक में बिकता था, तुम्हारे सुने 1200 में ब्लैक में बिकता नहीं था। एकदम सुनिए, बताइए समय में गैस की घटोली होती थी, घटोली पूरा सिलेंडर लाइन लगा के सिलेंडर मिलता था। कांग्रेस तो भ्रष्टाचारियों की कांग्रेस रही, चाहे 2G हो चाहे सिलेंडर हो। भ्रष्टाचारी की ये सीधा आरोप लगा रहे हैं और इसी वजह से कांग्रेस का पतन हो रहा है। 10 साल कांग्रेस के सांसद रहे, एक काम गिना दो मुझे। 10 साल कांग्रेस सांसद मानवेंद्र जी, एक काम गिना दीजिए, एक काम गिना दीजिए उनका। कांग्रेस को अगर ये भ्रष्टाचारी बता रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं को ये ले क्यों रहे हैं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। अब वो अच्छे हैं, भ्रष्टाचारी भी हैं और अच्छे लोग भी हैं, इनकी सब खराब होते हैं। वहाँ आने के बाद ये अपने अच्छे बना लेते हैं, उससे पहले ये खराब होते हैं। ये इनकी नीति और रीति है। और क्या है ये बता? उससे पहले क्या था? उससे पहले क्यों ले रहे? आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार मुक्त है, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारे यहाँ तो प्रमोद कृष्ण को लिया है, वो भ्रष्ट तो नहीं है, वो राम का विरोध कर रहा था, इसको लिया गया है। आप जब विचार में मीडिया
बिकी हुई है, मीडिया नहीं दिखाती है, क्यों नहीं बिक रही है? मीडिया तो इसी पे सबसे ज्यादा खर्चा मीडिया तो सबको दिखाती है, मीडिया तो सबको दिखाती है। मीडिया कांग्रेस के काले कारनामों को भी दिखाती है और भाजपा के ऐसा नहीं है। जनता के पास तक नहीं जा पा रही है। काले कारनामे कहाँ दिखाई दिए? कहाँ दिखाते हैं? जब कांग्रेस के बोलते हैं ये भ्रष्टाचारी है, ईडी लगा दी, ये लगा दे, जब वो उसमें बीजेपी पहुंच जाता है तो वो ईमानदार हो जाता है, तो वो बीजेपी पहुंच जाता है ईमानदार हो जाता है। ये सब जानते हैं, हम कॉन्वेंट में पढ़ेंगे तो कॉन्वेंट की पद्धति से चलेंगे, और जब सेवा भारती में पढ़ेंगे तो उसकी पद्धति से चलेंगे। जब विचार परिवार में शामिल हो जाता है तो उसके विचार भी परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होता है, ये कह रहे हैं पढ़ने से संस्थान। देखिए, ईडी और सीबीआई एक ऐसी चीज है वो अच्छे अच्छों को परिवर्तन करा देती है। 2 दिन की सत्ता दे दीजिए, सबके हृदय परिवर्तन करवा देंगे हम। 2 दिन की सत्ता दे दीजिए, बता देंगे ईडी सीबीआई कैसे काम करता नहीं। क्या किया तुमने? बाबा रामदेव को नंगा बखाया सीबीआई ने बाबा रामदेव को रामलीला मैदान से मारने की कोशिश की थी। उन्होंने 70 साल की सत्ता में कुछ नहीं कर पाए, अब क्या कर पाएंगे? 70 साल में जब ये कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे? 70 साल में कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे? भाजपा बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, सड़क बेच दी, पेट्रोल बेच दी, सब बेच दी। किसकी दी है? किसकी दी है? ये कांग्रेस ने नहीं किया। प्रूफ है आपके पास? प्रूफ मैं अभी दे दूं? अब बताते तो गोविंद जी मैं प्रूफ भी लेके आया था, या कल की बात रखी तो मैं प्रूफ रजिस्टर दूंगा, प्रूफ इनको। भाई भाजपा के लोग ये कहते हैं कि 70 साल में जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, और उन्होंने 10 साल में इतना कर दिया। भ्रष्टाचार हो गया 10 साल में। 10 साल का विकास मैंने आपको बता दिया, 10 साल का विकास बता दिया। 6-6 महीने से पेंशन, विधवा पेंशन नहीं मिल रही है, विकलांग पेंशन नहीं मिल रही है, चक्कर काट रहे हो। 8,000 राशन कार्डों को नष्ट कर दिया गया, ठीक है कि नहीं? दूसरी बात, आज अगर मान लो कोई अगर राशन कार्ड बनवाने जाना चाहता है तो सुनिए, पहले सुनिए, आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, और आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1,000 रुपए घूस देनी पड़ती है गरीब आदमी को। ऑनलाइन कोई 50 रुपए में आप 50 रुपए फीस है उसकी। पात्रता के आधार पर सबको मिल रहा है। लाभार्थियों की सूची पात्रता के आधार पर तैयार हो रही है। आयुष्मान कार्ड जो पहले गणना के हिसाब से था, आज 6 यूनिट अगर किसी के घर में है तो उसको आयुष्मान कार्ड भी बनना है। और 1 और जो देखो, जिसको जो देखना है वो वही देखेगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है पिछले 3 साल से, और 5 साल तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। आयुष्मान कार्ड पर गरीबों को नहीं मिला है। भ्रष्टाचार नहीं है। आयुष्मान कार्ड तक गरीबों को 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिलता है। कुछ नहीं मिला है। आपका बना हुआ है? आयुष्मान बनाया ही नहीं हमारा। की आवाज नहीं है, पब्लिक की आवाज है। जनता को क्राइम मार रहे हैं, क्राइम हो रहा है। 1 किलो गेहूं, 1 किलो बाजरा, 3 किलो चावल पर मूर्ख बनाया जा रहा है। मोदी जी ने मन की बात में औरंगाबाद की सुखदेवी से बात करी, उनसे पूछा कि जब उनके नील का ऑपरेशन होना था कितने रुपए मांगे गए थे? बोले 2.5 लाख रुपए मांगे थे। 99 किसानों की ऐसी भी बात की थी जिसका फोटो छाप दिया गया, उसको मकान दे देगा। आयुष्मान करने के बाद 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। भारत के प्रधानमंत्री की संवेदना, हर आदमी 35,000 रुपए का वीडियो वायरल हुआ, 35,000 रुपए देने का रिश्वत का वीडियो वायरल हुआ। अब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं भाई। जो देखेंगे वही कार्ड जो है बिल्कुल बन रहा है। जिनको नहीं लग रहा हो, सीएमओ ऑफिस में डिस्क लगी हुई है, जो भी 6 यूनिट रखता है वो चला जाए, कोई उस पर रोक नहीं है। माध्यम से ये और बता दूं, जो 60 उम्र के वयस्क है जिनके घर में 2 यूनिट है तो दोनों सीनियर सिटीजन है, उनका भी आयुष्मान कार्ड बनना। एक बात मेरी मानो, एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती, इनको चुनाव कराने की क्या जरूरत है? देखिए, बेरोजगार सड़कों पर, किसान सड़कों पर, व्यापारी सड़कों पर, स्टूडेंट सड़कों पर, उसके बाद भी ये 400 पार की बात करते हैं। हाउ कैसे पॉसिबल है? इनको आंदोलन में नहीं दिखाई देता। किसी ने आंदोलन किया हो तो बताइए। है 70 साल से गरीबी हटाओ आंदोलन पे चुनाव लड़ रही थी, लेकिन गरीबी हटाई नहीं पाई। पिछले 10 साल में मोदी जी ने गरीबों को पूरा लाभ दिया। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने गरीबों को सीधे खाते में पैसा पहुँचाया। ये कह रहे हैं मोदी जी ने पिछले 10 सालों में गरीबों को सीधे खाते में पैसे दिए हैं। आप कह रहे हैं गरीब उसका भी सर्वे
करा लो, किसी के पास आ रहे किसी दलालों की जब मैं पहचान जाता था, आज मतलब बीच के कांग्रेस के आज लाभार्थी के जब मैं ये जनता खड़ी हुई है, इनसे पूछो किन किन के खाते में 5,000 रुपए आए। उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, कितने के खाते। मेरा कहना यह है कि भाजपा भ्रमित करना बंद करे और स्थानीय सांसद यहाँ से आए, जिससे के पास जाके आदमी अपनी समस्याओं का समाधान कराए। स्थानीय सांसद की जरूरत है यहाँ पे। और आप स्थानीय सांसद चाहते हैं? हाँ, हम स्थानीय सांसद चाहते हैं। स्थानीय सांसद आप भाजपा से चाहते हैं और अंदरों से भी चाहते हैं? देखिए, हम तो स्थानीय सांसद हो, हमारे लिए तो प्राथमिकता स्थानीय की हमारे लिए। हेमा मालिनी कार्यों से संतुष्ट नहीं है? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमें सीधा उनसे संवाद नहीं हो पाता, बीच में माध्यम रहता है, वो संवाद करते हैं नहीं करते कोई पता नहीं है कि आपकी सांसद मिलती नहीं है, संवाद ही नहीं हो पाता। ये बिल्कुल गलत बात है। जितने दिन संसद चलती है, संसद में रहती है, बाकी 8 से 10 दिन मथुरा में रहती है और सारी समस्याएं सुनती है, लोगों से सीधे संपर्क में रहती है। ये बिल्कुल निराधार झूठ है और ये विपक्ष इस समय है ही नहीं। और जिस समय विपक्ष था उस समय भी हमारी हेमा जी 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी। इस बार ये कुछ नहीं मिला है और कुछ नहीं किया इसने। बताइए, आप सांसद कैसा चाहते हैं? सांसद हमारे यहाँ का चाहते हैं हम। यहाँ का चाहते क्या करते हैं आप? किसान करते हैं, खेती करते हैं हम। खेती करते हैं। बाहर का सांसद नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सांसद अगर भाजपा अपना कोई प्रत्याशी लाती है तो मैदान में। मेरी बात सुनो, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। पहली बात तो ये सुन लो, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। पार्टी जिसको भी भेजेगी, हमारा प्रत्याशी के नाम से नहीं है, हमारा प्रत्याशी है कमल का फूल। और जो कमल का फूल जो लेके आ जाएगा उसे भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जिता के भेजेगी। हमारी पार्टी का हमारा जो प्रत्याशी होगा कमल का फूल होगा, चाहे वो हेमा हो, चाहे स्थानीय हो, कोई भी हो। अरे सोनिया जी तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग गई। 80 में से 80 सीटें इस बार बीजेपी जीतेगी। बड़े शर्म की बात है, सड़क पे खड़ो के सोनिया जी के बारे में शब्द बोलते हैं। बहुत शर्म की बात है। उस महिला का त्याग तपस्या आज वो स्वास्थ्य के कारण राज्यसभा जा रही है ना, आपके जवाब सवाल करेंगी। राज्यसभा में इलेक्टेड नहीं होके जा रही तो सेलेक्ट होके जा रही है ना, राज्यसभा में सवाल जवाब करेंगी, आपकी लड़ाई लड़ेंगी और लड़ती रही है, हमेशा लड़ेंगी। ये कौन सी बात हुई? क्या रायबरेली में और कोई प्रत्याशी नहीं उठा सकते क्या? हम कौन सा मुद्दा नहीं उठाया हमने? किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, मनरेगा से लेकर किस चीज का मुद्दा नहीं उठाया? सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस कमजोर क्यों होती जा रही है? पार्लियामेंट में कमजोर हो रही है, एमएलए के चुनाव में कमजोर होती जा रही है। अगर आपके पास मुद्दे हैं तो फिर वो क्यों नहीं? गोविंद जी, आपकी बात बहुत सही। देखिए, राहुल गांधी जी ने पहले 3500 किलोमीटर की यात्रा करी, अब बहुत बड़ी यात्रा कर रहे हैं, पूरब से लेकर आपके नॉर्थ से लेकर के इस तक की पूरी यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा एक ऐसे है कि माहौल बनाने वाली बात होती है, अपनी बात रखने वाली बात है। सीधा जनता से इससे पहले भी उन्होंने राहुल गांधी आज यात्रा ऐसे तो हो नहीं पाएगा, इसीलिए तो नहीं आ रहा था मैं। हाँ, एक मिनट में इनका सीधा कहना है कि मोदी जी ने इतने काम किए हैं कि विकास की गंगा बह रही है और दुनिया भर में मोदी जी का नाम डंका की कांग्रेसियों को दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आपको मालूम है कतर से हमारे सैनिक आए, कैसे आए? शाहरुख खान के यूएई से बात करने के बाद वो सैनिक वो हमारे वापस आए हैं। ये सोच है। आप ये देखिए, इनका डंका बज रहा है, ये इनका डंका बज रहा है। आप ये देखिए, यही कारण है कि कांग्रेस गर्त में जाती है। आप ये देखिए, यूक्रेन में और रशिया में झगड़ा होता है और पाकिस्तान के लोग भारत का झंडा लेके जाते हैं। मणिपुर नहीं दिखाई दे रहा है इनको, मणिपुर नहीं दिखाई दे रहा। मणिपुर में आज भी दंगा हो रहा है। ये मोदी की गारंटी है। किसान ये मोदी जी की गारंटी है। मैं आपको एक बार आज ही बागा बॉर्डर पर बैठे। मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, आज 10 साल का अंदर परिवर्तन। आप चाणक्य नीति के हिसाब से देखिए, उनकी जो वैधानिक बात होंगी किसानों की भी मानी जाएंगी और जो अनैतिक मांग होंगी सुशासन है। उसमें क्या सुशासन की देखिए दृष्टिकोण से आज मथुरा धौलीबाग क्षेत्र को देखिए, यहाँ 3 गेस्ट हाउस है, आज 150 से 200 गेस्ट हाउस है। सुशासन की देन है, लोगों में विश्वास है। ये गेस्ट हाउस मोदी जी ने बनवा दिए, मोदी जी ने बनवा दिए।
नहीं, ये गेस्ट हाउस मोदी जी ने बनवाया। परदेशी को विश्वास, अरे आदमी को अपने घर तोड़ के मोदी का विश्वास, जो रहने की जगह थी वहाँ पर आपको किस बना रहा है? किस मुद्दे पे आए थे? कौन से मुद्दे इन्होंने पूरे कर दिया बताइए? कौन से मुद्दे पूरे हुए इनके? आज एक व्यक्ति, ये योगी मोदी की गारंटी है, योगी मोदी की गारंटी है, ये गारंटी है, ये स्वरोजगार की गारंटी है, ये सुशासन की गारंटी है, ये स्वरोजगार की गारंटी है। आप कह रहे हो धौली प्याऊ का विकास नहीं है और ये कह रहे हैं हर आदमी के विश्वास की गारंटी है। 4 गेस्ट हाउस है और यहाँ पर 150 गेस्ट हाउस हो गए। ये बड़े ताज्जुब की बात है, ये बड़े ताज्जुब की बात है। लोग नीचे रह रहे हैं, ऊपर रह रहे हैं, नीचे गेस्ट हाउस चला रहे हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है। उनको रहने के लिए एक कमरा मजबूर करके रहने रहे हैं। इनको रोजगार किस रूप में चाहिए? बेरोजगारी का अल्लाह मचाना है, रोजगार नहीं चाहिए, काम करना नहीं। पढ़ते हैं नहीं, नौकरी ढूंढते हैं, पढ़ते हैं नहीं, नौकरी ढूंढते हैं, बेरोजगारी नहीं है। अमृत योजना लेके आए, अमृत योजना देखिए 900 रुपए का टैक्स लगा के रख दिया है जनता पे, जो इतना टैक्स लगा दिया है कि जनता त्राई त्राई। ये धौली पाऊ पहला वो है क्षेत्र जिसमें मोदी की गारंटी की गाड़ियां दोनों किनारे पे आई हैं। जिन लोगों को सुविधा नहीं मिली है उनको सुविधा देने का काम किया, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ और जिनको सुविधा दिया उनका। कह रहे हैं कि धौली प्याऊ क्षेत्र में काम नहीं हुआ और वो काम गिना रहे हैं। काम समझ लीजिए, गारंटी बताइए ना। गारंटी है, जनता की सरकार जनता के द्वार पे पहली बार आई है। अभी तक कोई किसी भी सरकार को ऐसा क्या दिया प्रधानमंत्री ने? क्या दिया? क्या गेस्ट हाउस बना के दिया प्रधानमंत्री ने? अरे भाई साहब आप बताओ, इधर आना जरा। क्या प्रधानमंत्री ने गेस्ट हाउस बनाया आपका? क्यों? यात्री परदेशी आ रहा है ना, क्यों आ रहा है यात्री परदेशी? गेस्ट हाउस किसने बनवाया? हमने बनवाया अपने गेस्ट हाउस, उन्होंने बनवाया। विश्वास की गारंटी है, सुशासन की गारंटी है, कानून की गारंटी है, सुशासन की गारंटी है। गुंडे बदमाश ऊपर जाएंगे। इनका कहना है कि ये मोदी जी की गारंटी दे रहे हैं, वो रोजगार की भी गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी की गारंटी सुबह सुबह अखबार में मिलती है। मोदी की गारंटी, ठीक है कि नहीं? 2-2 पन्नों का पेज का पन्ना मिलता है। हमारे द्वारा टैक्स पेयर का पैसे तो बता रहे हैं कि धौली प्याऊ की गारंटी है। 14 में भी तो इन्होंने गारंटी ली थी। एक बार बताइए, धौली प्याऊ में गाड़ी आई है दोनों तरफ, मोदी की गारंटी हो गई। तब मोदी जी क्या गाड़ियों के साथ सारे विभाग के अधिकारी थे और जो भी योजना मोदी की गारंटी वाली थी वो सारी की सारी योजनाओं को गारंटी है। वो सरकारी विभागों की गारंटी है योजनाओं की, जिनके काम नहीं हुए उसके माध्यम से काम करा लेगा। कौन सी गाड़ी आई है? योजना तो इनकी पूरी। कौन सी गाड़ी आई है बताइए? अरे कौन सी गाड़ी आई? विकसित भारत यात्रा के दौरान इनको नहीं दिखेगा, इनको अयोध्या नहीं दिखेगी, इनको एक मिनट, आप कह रहे हो विकसित भारत यात्रा भाजपा की चली और इनका कह रहे हैं कि कहाँ है विकसित भारत? हमने देखा, हमने नहीं देखा। इनका चश्मा बदलवाइए, ये असलियत दिखवाइए इनको। इनका चश्मा बदल जाएगा तो इनको भारत की असलियत दिखाई दे जाएगी। मिनट पहुंचना नहीं देगा, कश्मीर नहीं। आज 64,000 आवेदन थे पुलिस के, परीक्षा लीक हो गया और एक आवेदन पर 10,000 युवाओं ने पर्चा भरा। शर्म की बात है, बेरोजगारी बताया लॉलीपॉप है, 10,000 लॉलीपॉप है युवाओं के लिए और कुछ नहीं दिया। उन्होंने क्या दिया? हो गया। उन्होंने 14 में आए थे, 1 साल में हम 1 करोड़ को रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार? उससे ज्यादा दुगने बेरोजगार। अगर मोदी की योजनाएं गिनाई जाए ना, मोदी की योजनाएं गिनाई, यहाँ कुछ आम लोगों से बात कर लेता हूँ। अगर बताइए आप कैसा सांसद चाहते हैं? कितने विकास काम हुए हैं? स्वच्छ और साफ सुथरा। कैसा सांसद चाहते हैं आप? कैसा सांसद चाहते हैं? ये सांसद हो, साफ सुथरी छवि हो और भाजपा सरकार से हो। भाजपा सरकार से हो।
सांसद जो हेमा मालिनी ने काम जो किए उनसे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है सर। और कौन है? मोदी योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। संतुष्ट है तमाम लोग। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरा कहना ये है कि मुद्दों से भटका के ना देखा जाए और जो मुद्दे हैं वास्तव में, जो बेरोजगारी मुद्दा है, अब 1.5 साल पहले जो इनने पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी निकाली थी उन पे आज तक कोई परीक्षा नहीं हुई है। ये नियुक्ति निकालते हैं, 1.5 साल 2 साल हो जाता है, उसमें फिर एग्जाम कराते हैं, उसमें एग्जाम करा के कहीं ना कहीं से कोर्ट के माध्यम से उस पर स्टे लगवा के और दोबारा उसको खारिज करवा नगलों में उनको नहीं दिखाया जाता है, मीडिया नहीं दिखाती है। पढ़ रहे हैं आप, क्या जानते नहीं है गोविंद जी? नहीं दिखाती है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती अभी भी लटकी हुई है, मीडिया नहीं दिखाती है। नहीं, सर मीडिया तो बिकी हुई है। ले लो डाउन का वर्जन भी, लेकिन मैं ले लूंगा, लगाने दो, मीडिया पे लगाइए। सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से सरकार ये दावा कर रही है कि हम काम करा रहे हैं, हम सरकार में आ रहे हैं, आखिर ऐसा दावा कांग्रेस का कहाँ है? देखिए अगर आप तरीके से सुने तो मैं बता दूं आपको गोविंद जी, आपको ये चर्चा करते करते कम से कम काफ़ी समय हो गया। आप वार्डों में भी जा रहे हैं, क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, तो विकास कार्य आपको अपने आप स्वयं भी दिख रहा होगा। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं है, प्रधानमंत्री आता है और जिले के लिए कोई पैकेज नहीं देके जाता है। बहुत उम्मीद थी प्रधानमंत्री मथुरा में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ मथुरा के लिए पैकेज देके जाएंगे। अगर ये गेस्ट हाउसों को बनना रोजगार बनाए जाते हैं, आज स्थिति ये है कि अगर आपको 4 कमरे का मकान है तो 1 कमरे में ऊपर रह रहा, 3 कमरे में आदमी अपना रोजगार चला रहा, कैसे खाए, कहाँ जाए? नौकरी है नहीं, कोई ना कोई व्यवसाय। अगर ढाल रखे लगाने को अगर रोजगार कहेंगे, ये जीवन जीने का तरीका है, ना कि रोजगार है। पकौड़ा तलना कोई रोजगार नहीं है, जीवन जीने का तरीका है, रोजगार नहीं है। गोविंद जी आप भी जानते पढ़े लिखे होने के नाते। मैं बात कर लेता हूँ, आम लोगों से बात करूंगा मैं। कैसा सांसद होना चाहिए मथुरा का? मथुरा का सांसद ऐसा होना चाहिए जैसे हमारी हेमा मालिनी जी कार्य कर रही हैं। आप पहले देखिए मथुरा जंक्शन को और आज देख लीजिए। आप ज्यादा नहीं, मैं छोटी सी बात कहूंगा, पहले के धौली प्याव को देख लीजिए और अब के धौली प्याव को देख लीजिए। आप 2014 के बाद देखो पहले के विकास देखिए। मथुरा स्टेशन का अभूतपूर्व विकास हुआ है। 305 गांवों में 334 सड़कें हेमा जी ने पिछले 10 सालों में बनवाई है। और आप मथुरा का चाहू और विकास देख सकते हैं, पूरी परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण हो रहा है। मैं समना का विकास दिखाइए। मैं पार्षद था, मैंने पार्षद था, ठीक है कि नहीं? पार्षद था, मैंने पूरे नगर निगम में कार्य कराए। अब जाओ ढूंढो मेरे कार्यों को, पूरे नगर निगम क्षेत्र में मैंने कार्य कराए। मैंने 50 करोड़ के काम कराए। आपने देखा है कि यहाँ पर हमने जाना कि मथुरा का सांसद कैसा हो, मथुरा की कितनी तस्वीर बदली, इसे लेकर हमने यहाँ पर लोगों से बात की। भाजपा के भी लोग हैं यहाँ पर और कांग्रेस के भी रहे, विपक्ष के भी लोग हैं, आम आदमी भी यहाँ पर रहे। अब देखना ये होगा कि आखिर मथुरा का सांसद कौन बनेगा, किसकी बनेगी सरकार। दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।